रोल। तो वहाँ से जिस तरीके से आज शहर के अंदर कई ऐसे लोग इसमें आपके मानक लगाने चाहिए, मानक के हिसाब से काम होने चाहिए। कहीं मानक को पार पर रख के काम किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मानव के अनुसार ही काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चूना भट्टे वाली बात पूछी आपने, तो वहाँ तो हमने पाइपलाइन का अमृत योजना वालों ने खोदा था। तो जब एक खोदते हैं तो इतना गहराई में खोदते हैं तो कॉम्पैक्शन होने में हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन इसलिए नहीं हो पाता, रोलर का पहिया वहाँ पे चौड़ा होता है। तो दूरमुट आदि से कॉम्पैक्शन करते हैं तो कई बार लीकेज बढ़ जाएगी, पानी बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है क्षतियाँ बढ़ेगी। वैसे आपको हरिद्वार रोड वाली बात बताई आपने, वहाँ भी हमने काम तो मानक के अनुसार ही करते हैं हम लोग, लेकिन लीकेज दिन में तो पानी चलता नहीं है, तब सरफेस सूखी रहती है। कभी बाई दी वे वो लीकेज शाम को हो गई या सुबह हो गई, तो उस वजह से जो है वो हुआ होगा क्षति। लेकिन मानक के अनुसार काम किया जाता है। अगर संबंधित ठेकेदार के द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसी के कीमत से हम उस काम को रिपेयर कराते हैं। तो जवाब साहब सवाल ये कम्पेक्शन करने की टाइम लाइफ है क्या, वारंटी कुछ टाइम तो मानते होंगे कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं, करता हूँ। कॉम्पैक्शन तो ये है कि अगर तो पूरी चौड़ाई में जिसमें रोलर का पहिया जा सकता हो, उसमें अगर माना उतनी चौड़ाई में हमें कोई काम करना हो तो कॉम्पैक्शन तब तो प्रॉपर ही कॉम्पैक्शन करके हम जो है उसको डैमेज होने का प्रश्न नहीं होता। लेकिन कई बार कम चौड़ाई में डैमेज होता है जिसमें रोलर का पहिया में नहीं जा पाता, तो हम दूर से करते हैं, मैनुअली करते हैं। तो लीकेज होगा, पानी होगा, तारकोल का तो पानी दुश्मन है। अब ज़रा सा पानी रिस गया उसके अंदर या पानी लीकेज हो गई, जितनी क्षतियाँ हैं अधिकतर शहर में वो पानी की लीकेज की वजह से हैं। अब यहाँ पर तमाम तरह की एजेंसीज़ हैं, जल निगम है, जल संस्थान है, टेलीफोन लाइन है। टेलीफोन लाइन में खोदेगा कोई, हालांकि लीकेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं से अगर उसने खोद दिया तो वहाँ सीपेज कर दिया पहले ही, रात को बारिश हो गई और सुबह दिन में सरफेस ठीक दिख रही है, और हम उसको पानी को सुखा तो नहीं सकते अंदर। लेकिन ये है कि उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि भाई उसको सूखे तो तब तक तो वहाँ से मुझे लगा कॉम्पैक्शन इस तरीके से किया जाए, उससे जो काम मौके पे कॉन्ट्रैक्टर काम वेंडर काम करता है उसको तो पता होगा कि नीचे पानी है, गीला है, अगर कुछ हिसाब से भरपाई करे तो लगता है कि ऐसा ना, अगर compensation से माना किया जाए। नीचे पानी होगा तो उस पानी को तो मैं निकाल नहीं सकता। अगर तो ऐसे होगा कि भाई किसी चीज़ से निकाल के डालना हो, जैसे जो मॉइस्चर होता है तो उसके लिए तो फिर सीज़न सूखा चाहिए, सूखा सीज़न आजकल मिलता नहीं है। सवाल जहाँ साहब मेरा सवाल ये है कि कम्पेक्शन कोई लाइफ टाइम कुछ टाइम तो होता होगा, मानक होंगे नहीं सर, मानक तय किए होंगे आपने। नहीं, मानक मैंने बताया नहीं आपको, कॉम्पैक्शन पूरा हो तो 5 साल 4 साल है हमारी उसकी सड़कों की लाइफ। जी। लेकिन यह है कि अगर लीकेज ना हो, लीकेज होगा, पानी कहीं से लीकेज होगा या कुछ हो तो स्वाभाविक है वो तो 2 दिन में टूट जाएगा तारकोल तो। उसके जो बीच में टूट जाता है उसके भरपाई विभाग करेगा या कोई वेंडर करेगा, जिम्मेदारी होगी? वेंडर नहीं होता, ऐसा है कि एक बार में कुछ विभाग हैं जो एक बार में कुछ पैसा देते हैं, कुछ विभाग ऐसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं। मेंटेनेंस जल संस्थान का है तो जहाँ भी लीकेज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट परमिशन देनी पड़ती है। किसी व्यक्ति विशेष का, जैसे जनता का जब पानी बंद होगा तो स्वाभाविक है वो आदमी प्रयास करेगा कि वही जो है क्या था, अगर उसकी कटिंग वटिंग लंबी है तो परमिशन लेके तो सवाल से वहाँ से सवाल वही आ गया कटिंग के, और एक बार जो ऐसा है ना कि मैंने आपको बताया कि अगर तो मानकों में कहीं कमी हमारी वजह से रही या ठेकेदार वजह से रही तो हम रिपेयर कराते हैं उससे, उसी पैसे से। क्योंकि पेमेंट यहाँ बहुत टाइम हाथ के हाथ पेमेंट तो 5-6 महीने 2-4 महीने में तो पेमेंट होता ही नहीं। पेमेंट जो है मतलब 6 महीने भी लगते हैं, साल भर भी लगता है, कई बार किसी में 2 महीने हो जाता है। क्या पेमेंट टाइम से नहीं मिले तो काम भी लापरवाही के साथ करेगा? नहीं, मतलब वो थोड़ा सा ये है कि टाइम इतनी जल्दी लापरवाही नहीं, ये नहीं कि पता चला कि हमारे पास थोड़ा फंड्स की भी थोड़ी वो रहती है, पिछला बैकलॉग चलता रहता है। दूसरे में यह है कि इस वजह से नहीं कि मतलब हम पैसा नहीं दे रहे तो लापरवाही करेगा, वो काम तो पूरा ही लेंगे। लेकिन ये है कि रोक के पेमेंट होने के बाद तो टेस्ट हो जाता है उसका। अगर माना अगर उसका पेमेंट 6 महीने नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि ख़राब होगा तो करेगा ठीक हो। तो ये है, मतलब पैचेज में प्रॉब्लम तो थोड़ा सा क्योंकि लीकेज का है मेन। शहर में आपने देखा होगा तमाम जो है तमाम एजेंसीज हैं, जल निगम है, जल संस्थान है, टेलीफोन लाइन के भी 3-4 हैं, कोई जियो है, कोई एयरटेल है, कोई BSNL है अपना। वैसे ही आपका इस वर्तमान में स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी भी अब मना हम किसी को कर नहीं सकते। और प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं, किसी की पाइपलाइन चौक हो रही है, किसी की सिविल लाइन चौक हो रही है तो परमिशन देनी पड़ती है हमको। तो सर मना नहीं कर सकते तब विभाग भी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में एक आध जगह आती होगी जो ऐसा आपने चिन्हित किया है, 1-2 जगह, तो अब हर जगह थोड़ी ना ऐसा, हर जगह थोड़ी, तब तो फिर हम पता नहीं कितना काम करते हर बार टूटता चला जाएगा। 1-2 जगह हो सकता है,
तो एक मैं एग्जांपल दूंगा, कितना बढ़िया काम करा आज से क्या जाओ रोड पे। वो अब तो- वही है कि जो बिजी शेड्यूल यहाँ पे लोग यातायात ज़्यादा बाधित होता है, वो तो- वहाँ वो आपके काम कमी वो तो अभी क्या है ना, जी। अभी नहीं दिखेगा गड्ढे वड्ढे आपको। जब ट्रैफिक चलेगा तो कहीं पानी रुकेगा तो वहाँ भी डैमेजेस हो सकते हैं, लेकिन उसको भी ठीक किया जाएगा, उसको भी ठीक किया जाएगा। अगर माने और वर्तमान में ठीक है, आप भी संतुष्ट है, बहुत अच्छी बात है। क्या माने कि वो वीआईपी मूवमेंट होता है इसलिए वहाँ हम लोग नहीं किसी काम में नहीं, शामिल ऐसा कर नहीं। जाते देखिए ऐसा है कि मानक होता है हर चीज़ का मानक होता है कि उसको 5 साल हमारे निर्माण करके पूरे हो गए थे, इसलिए दोबारा किया। अब उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक कंपेरेटिवली, मतलब जो है हैवी व्हीकल कंपेरेटिवली कम चलता है, तो कम डैमेज हुए उसमें। मेन रोड है, उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी होता है। बाकी है कि हमारा तो यही रहता है कि भाई जो भी हो, मतलब जो है मानकों के अनुसार ही काम किया जाए। वो भी हमारे विभाग ने किया, खुद ही आप तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमारा कोई सड़क में ज़्यादा पैसे लगाएं उसमें कम लगाएं, वो मानक होते हैं उसमें।